अगर ये बीमारी हो गई तो ये बढ़ती चली जाएगी। मन बनाते हैं या इंटरकोर्स करते हैं तब होता है एंजाइटी, डिप्रेशन, आप हताश रहने लगते हैं, आपको पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है। इस बीमारी का इलाज इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें कि लिंग टेढ़ा होता है। बीमारी होती है, इसका नाम है पेरोनीज डिजीज। इसमें लिंग थोड़ा टेढ़ा होता है और उसके साथ साथ उसमें एक गांठ भी होती है। अब आप अपना लिंग चेक करने लग जाएंगे टेढ़े की वजह से कि कहीं पेरोनीज डिजीज तो नहीं है। तो ऐसे पेरोनीज नहीं होती, मैं आगे आपको समझाऊंगा। मैं हूं डॉक्टर अली और मैं पिछले 27 सालों से ईस्ट दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पेरोनीज डिजीज एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन की ही फॉर्म है जो कि बहुत ही रेयर होती है, इतनी कॉमन नहीं है। लड़कों में तो लगभग ना की बराबर ही है और जो 40-50 साल के हैं उनमें देखने को ये मिल जाती है। जो इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है वो होती है लिंग पे गांठ। उस गांठ में या तो दर्द होगा, इसके दो फेज होते हैं। एक होता है एक्यूट फेज जिसमें कि सबसे पहले गांठ दिखाई देगी, मुड़ेगा नहीं लिंग, मुड़ा हुआ भी थोड़ा बहुत महसूस हो सकता है और उसमें पेन हो सकता है। तो जैसे ही वहां पे कोई गांठ देखो तो सबसे अच्छा तो आप लोगों के लिए यही है कि आप डॉक्टर से मिलकर उसको चेक करा लें। अब दूसरा होती है इसकी क्रॉनिक स्टेज, ये लगभग 1.5-2 साल तक चलती है। इसमें क्या है कि दर्द वगैरह एज सच तो नहीं होता पर कर्वेचर बढ़ता चला जाता है और दर्द भी इरेक्शन के टाइम पे हो सकता है। ज्यादातर केसेस में ये गांठ ऊपर होती है, झुकाव भी उसका ऊपर की तरफ होता है क्योंकि ये फाइब्रस टिश्यू होती है, जिसे प्लाक बोलते हैं। ये सबसे बड़ी पहचान होती है पेरोनीज डिजीज की। नीचे की तरफ बनेगा तो ये नीचे की तरफ मुड़ना हो जाता है और कुछ कंडीशन में ये चारों तरफ ही प्लाक बन जाता है तो उसकी शेप ही बिगड़ जाती है आपके रुस्तम की, पता ही नहीं चलता। अजीब सा बीच में से पतला, इधर उधर से मोटा, या मतलब सब गड़बड़ हो जाता है। तो बिल्कुल ही अलग ही कोई भी पहचान लेगा कि ये कुछ गड़बड़ है। और इस टाइम पे उनका इरेक्शन लूज होना शुरू हो जाता है, यानी कि या तो बिल्कुल ही इरेक्शन खत्म हो जाता है या अब उनको महसूस हो रहा है कि जो इरेक्शन पहले था वो अब नहीं आ रहा है, यानी कि उतना टाइट अब नहीं हो रहा है। अब इसकी क्या कॉज होती है? तो एज सच कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है। अब एक मामला जेनेटिक होता है कि अगर फैमिली में किसी को रहा होगा तो आपको हो सकता है लिंग पे चोट लगी हो, तगड़ी वाली चोट लगी हो, या बार बार चोट लग रही है, जैसे कि कोई रगड़ बार बार लग रही है, उस पर बार बार रिपीटेड इंजरी हो रही है एक ही जगह पे, तो फिर वो स्कार बनेगा, फिर ये मुड़ जाएगा और फिर वो पेन करेगा, तो ये फिर आपका पेरोनीज डिजीज में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर भी होते हैं शरीर में, यानी कि और जगह को भी वो प्रभावित कर रहे होते हैं, वहाँ पर भी वो आपके जो लिगामेंट, टेंडन्स, उनको अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर वो गांठ बना देते हैं तो फिर आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है, तो मैंने जैसे बताया कि लड़कों में इतना कॉमन नहीं है, ये 40-50 साल की एज में ज़्यादा होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो कहीं ना कहीं ये भी इसके लिए एक रिस्क फैक्टर माना जाता है। अब सिम्टम्स की बात करें, एक तो मुड़ा हुआ लिंग होगा और दूसरा ये कि उस पर गांठ होगी। गांठ सबसे बड़ी पहचान हो गई कहीं ना कहीं। फिर इसके कारण आपको पेन होगा, वहाँ डिस्कम्फर्ट होगा, वो चाहे आपकी शांत अवस्था में हो या इरेक्शन के टाइम पर हो या इंटरकोर्स करते हुए वहाँ पर पेन हो रहा है, तो ये वार्निंग लक्षण हो गए। फिर इरेक्शन इतना हार्ड नहीं आ रहे होंगे, तो ये इसके कुछ मोटे मोटे लक्षण हो गए। बाकी गांठ फिर भी अपने आप में एक सबसे बड़ा लक्षण माना जाता है। इसके कारण आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, आप हताश रहने लगते हैं, आपको पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। आप इसका पता कैसे लगाते हैं? अब सब कुछ तो आपको बता दिया, आप घर पे ही पता लगा सकते हो। कोई गांठ है और मुड़ा हुआ है या दर्द हो रहा है उस टाइम पे तो वैसे ही है, या फिर डॉक्टर चेक करके बता देंगे। अब रही इलाज की बात, तो पहले दवाइयों की बात कहते हैं। कुछ ओरल मेडिसिन्स भी होती हैं और कुछ इंजेक्टेबल्स जो होती हैं जो गांठ के अंदर इंजेक्ट करी जाती हैं जिससे वो गांठ घुल जाए। वो डॉक्टर ही लिखेंगे, बताने का कोई फायदा नहीं, ऐसा नहीं कि आप लेके खाओगे। इसमें ट्रैक्शन थेरेपी भी दी जाती है, यानी कि इसको खींच के रखा जाता है ताकि वो सीधा हो जाए, या फिर शॉक वेव से उस गांठ को डिसॉल्व किया जाता है रेस के थ्रू। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस इसमें, अगर कोई नशा वगैरह करते हैं तो वो एकदम छोड़ना पड़ता है, अदरवाइज तो और कंडीशन वर्स हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो गया और इरेक्शन आ ही नहीं रहा तो फिर इम्प्लांट भी लगाए जाते हैं इसमें। फिर कुछ साइकोथेरेपी देना पड़ती है पेशेंट को और उसकी वाइफ को, समझाना पड़ता है कि ये बीमारी है और इसका ये आउटकम है, यानी कि इससे ये प्रॉब्लम होती है और ये इस तरीके से ठीक हो जाएगा और आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बारे में कुछ मिथ्स भी है। एक मिथ ये है कि भाई ये केवल ओल्ड एज में इफेक्ट करता है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है, बेशक कम होता है यंग लड़कों में, पर हो सकता है उनको बार बार चोट लग रही है वो, या कोई उनकी टेक्निक ऐसी है कि वो मोड़ रहा है बार बार, तो फिर दिक्कत आ सकती है, पेरोनीज हो सकती है। और दूसरा एक मिथ है कि ये बहुत ज़्यादा अगर आप संबंध बनाते हैं या इंटरकोर्स करते हैं तब होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, किसी भी स्टडी में ऐसा शामिल हो। एक मिथ ये भी है कि जब भी ये होगा तो पेन ज़रूर होगा साथ में, तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। एक मिथ ये भी है कि इस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। तो होम रेमेडीज़ की अगर बात करें तो सही में मुश्किल है, पर अब
इतने सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन मैंने बता दिए, ट्रीटमेंट तो इसका है ही है, बस शर्त ये है कि आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, वो भी क्वालिफाइड डॉक्टर से, तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। मिथ ये भी है कि एक बार अगर ये बीमारी हो गई तो ये बढ़ती चली जाएगी, तो ऐसा ही बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों का माइल्ड केसेस तो खुद ही ठीक हो जाते हैं। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए थी, सो दैट आपको पता रहे कि पेरोनीज बीमारी क्या होती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।